जन्म का लग्न और जन्म की राशि दोनों मिलकर जीवन पर बहुत प्रभाव देते हैं। इसलिए दर्शकों, आज बात करेंगे कि अगर आपका जन्म कुंडली के अंदर जन्म लग्न है मीन और जन्म की राशि है कर्क, ऐसी परिस्थितियों में आपकी पर्सनैलिटी पर क्या असर देंगे और साथ ही जीवन के जो आप डिसीजंस लेते हैं कई बार, क्या उन पर भी इनका असर पड़ता है? दोनों का मिलाकर बिल्कुल पड़ता है दर्शकों। लेकिन क्या पड़ता है, आज की वीडियो में इसी से संबंधित जानकारी दूंगा। ऐसे ही जन्म लग्न और जन्म राशि दोनों को मिलाकर बहुत सारे कॉम्बिनेशंस की वीडियो हमारे इस चैनल पर अवेलेबल है। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए, आपको वह प्लेलिस्ट मिलेगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। और जो वीडियो भी अपनी या अपनों की पसंद आए तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपका जन्म लग्न है मीन, कैसे पता लगेगा? जन्म कुंडली में देखिए, फर्स्ट हाउस के अंदर 12 नंबर लिखा होना चाहिए। अब आप ही की इस कुंडली के अंदर जहां पर 4 नंबर लिखा है वहां पर चंद्रमा भी स्थित होने चाहिए। इसका मतलब अब आपकी जन्म की राशि हो गई कर्क और जन्म का लग्न हो गया मीन। ऐसी परिस्थिति में बचपन से ही आपके ऊपर एक असर देता है, जिसे कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति तो रिश्ते नातों पर ही अपनी ज़िंदगी बिताता है। रिश्तों के प्रति बहुत अधिक इमोशनल होता है, बहुत ही ज़्यादा मित्रता अच्छे से निभाता है, बहुत अच्छे ग्रुप डेवलप करता है और लोगों में आपके प्रति बहुत अधिक प्यार होता है, बहुत अधिक विश्वास होता है। बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बचपन से ही आप अपनी फैमिली के बड़े प्यारे होते हो। लेकिन फिर भी आपके मन में यह कॉम्बिनेशन एक ऐसी परिस्थिति डालता है जो आप कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को लेके एक दुविधा में धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हो, जैसे ही आपके उम्र का पड़ाव आगे आता है। यानी जब यंग एज आता है तो आपके और आपके परिवार के बीच में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इसका मतलब पर यह नहीं है कि आप इन मतभेदों को सामने समाज के शो करते हैं। आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट और ऑनर को अपने परिवार की बचा के चलते हैं, एटलीस्ट यंग एज के अंदर। लेकिन कुछ समय और आगे जाने के बाद जब आपकी एजुकेशन लाइफ अपने कनेक्ट होती है तो उस समय में मीन लगन और कर्क राशि वालों को अपनी एजुकेशन लाइफ में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखना चाहिए, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको तरक्की देने के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और उसमें जब विलंब भी होती है तब भी कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज तो होते हो, लेकिन अंततः आपको सक्सेस मिल सकती है। परंतु ध्यान रखिए, यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ सरकारी नौकरी की बात नहीं कर रहा, प्राइवेट सेक्टर की भी बात कर रहा हूं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन जितना आपको इमोशनल बनाता है उतना ही आपको मानसिक तौर पर क्रिएटिव बनाता है। किसी भी चीज़ को कैसे पढ़ना है, किस अंदाज से पढ़ना है, किस तरह से अपनी कमियों को सुधारना है, यह सब बातें आप अपनी ज़िंदगी में यंग एज में सीख लेते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, इसी बात को अपने परिवार के साथ कनेक्ट करने में आपकी तरफ से थोड़ी सी कमी रहती है, जिसे आप मानेंगे तो नहीं, लेकिन कहना यही चाहता हूँ कि एक समय के बाद वो जो मतभेद बढ़ता है वो आपके सोच विचार की शैली के कारण बढ़ता है। देखिए, जनरेशन गैप तो होता ही है इस दुनिया के अंदर, लेकिन आप उस जनरेशन गैप को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आपका है मीन लगन और कर्क राशि। तो वहाँ पर आप सामने वाले से कहते हैं, आप क्यों नहीं बदल सकते, आप क्यों नहीं समझते हो इन बातों को, आज के टाइम में ये सब नहीं होता है, पहले के ज़माने में होता था। यानी कि आप कह भी रहे होते हो वही बात, लेकिन मान भी नहीं रहे होते हो वही बात। यानी जो आप सामने वाले को सिखाना चाहते हो वो बात आप पर भी तो अप्लाई होती है। इसलिए इस जनरेशन गैप को जैसे ही आप एक्सेप्ट करोगे, आप अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट महसूस करोगे। मुझे पता है यहाँ पर आप सोचेंगे कि मीन लगन और कर्क राशि में ऐसा क्यों है। दर्शकों, यह कॉम्बिनेशन आपके पिछले जन्मों के कर्मों के लाभ आपको इस जन्म में देना चाहता है, लेकिन साथ के साथ आपके अंदर एक क्वालिटी डाल देना चाहता है कि आप किस तरह से परिवर्तन को एक्सेप्ट करो। होता है ना कभी कभी कि बहुत ज़्यादा चेंजेस झेले नहीं जाते हैं, और मीन लगन और कर्क राशि वाले उन चेंजेस को लेके कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं।
जबकि इच्छा शक्ति कितनी ज़्यादा है आपके अंदर कि आप अपने आप को लाइफ में बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो। इसीलिए तो देखिए, कई बार आपके करियर के अंदर, काम धंधे में इतने उतार चढ़ाव आते हैं, फिर भी आप उन्हें मैनेज करते हैं। आप बहुत ज़्यादा अप हाई लेवल तक पहुंचने के बाद भी जब किसी कारणवश डाउनफॉल में आते हैं तो भी अपने आप की एंग्जाइटी को कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि आप ये मानते हैं कि जिंदगी में कर्म करने से ही इंसान आगे बढ़ता है। तो यह कैपेसिटी बहुत अच्छी है। यही बात आप दूसरों को भी सिखाना चाहते हैं, लेकिन दर्शकों, कई बार परिवार के कुछ बड़े सदस्यों की उम्र गुजर चुकी होती है और वह अपने आप को उस रूप में बदलने के लिए तैयार नहीं होते। वह कहते हैं हमारी जिंदगी कट गई, अब तुम देखो। पर यहाँ पर आप कभी कभी बहुत ज़्यादा फोर्स देते हो, जो गलत होता है। मान लीजिए मेरी इस बात को, सेम यही बात आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी ध्यान रखनी चाहिए। यानी आप कभी कभी चीज़ों को अपने नज़रिए से ही देखते हो, जो एक कमी भी होती है। आपको ना दूसरे के नज़रिए से बहुत ज़्यादा देखना सीखना पड़ेगा, क्योंकि मीन, लगन और कर्क राशि यही कहती है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो सामने वाले की बात को अपने दिल में लगा कर बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि आप उस बात की गहराई तक नहीं जाओगे, सिर्फ शब्दों पर जाओगे, जैसे कि शायद आप मेरे शब्दों पर भी जा रहे हो। और अगर आपको बुरी लग रही हो तो कमेंट में लिख देना कि ये बात आपको कितनी ज़्यादा दिक्कत दे रही है, या फिर सही में आप पर ये बातें अप्लाई हो रही हैं। पर यह भी ज़रूर बताना कि आपको ये बातें कभी ज़िंदगी में स्वयं समझ में आई, आपने उन्हें बदला, क्योंकि बदलाव करते ही यही कॉम्बिनेशन मीन, लगन और कर्क राशि का आपकी पर्सनैलिटी को ऐसे बदल देगा कि लोग कई बार मान ही नहीं पाते हैं कि ये आप वही हैं जो पहले थे। यानी आप अपनी लाइफ में पार्ट 1 और 2.0 दोनों ही जीने की ताकत रखते हो। एक पार्ट के अंदर तो आप थोड़े जिद्दी होते हो, वहाँ पर इमोशनल होते हो, डेडिकेटेड होते हो, लेकिन जिद्दी होते हो, जिसके अंदर आपको लगता है सबको बदल जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही 2.0 के अंदर अगर आप मैच्योरिटी के साथ सीख लेते हो, एक बात क्लियर कर दूं, यहाँ मैच्योरिटी की कोई उम्र नहीं है। तो मैच्योरिटी मन से आएगी, तो जैसे ही आप उस मैच्योरिटी को मन में स्थिरता के साथ एक्सेप्ट करते हो, अब आप ये मान लेते हो किसी को बदलने की आवश्यकता ही क्या है। हम क्यों ना उसी के बीच में एक तालमेल बना लें, जहां पर ना हम बदलें ना सामने वाला बदले। बस ये सोचते ही आपकी ज़िंदगी में रिश्तों में तनाव कम हो जाएंगे। और ये रिश्ते आपके पर्सनल भी होंगे, आपकी नौकरी पे भी होंगे, आपके व्यापार में भी होंगे, आपके एसोसिएशंस में भी होंगे। उन सब रिश्तों में आप तनाव फिर कम महसूस करेंगे। और तो और वहाँ से फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट होगा। कैसे जनरेट होगा? दर्शकों, इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति पर तो लोग भरोसा करते ही हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। बचपन से ही भरोसा कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने कहा ना, अपनी जिद के कारण कभी कभी सामने वाले को बदलने के चक्कर में उसके मन में आप एक शंका डाल देते हो। पर जैसे ही वो शंका खत्म होती है, क्योंकि आपने बदलाव को एक्सेप्ट किया है, तो फिर वह परिस्थिति आपके फेवर में चली जाती है और कई चीज़ें जो आपको नहीं मिल रही होती वह मिलने भी लगती हैं। अब इसी का एक और स्वरूप भी बताता हूँ कि कई बार लोग आपको बुद्धू समझ बैठते हैं कि आप चीज़ों के अनुसार या स्थितियों के अनुसार अपने आप को बदल नहीं सकते, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि आप में तो बहुत बेहतरीन क्वालिटी है अपने आप को बदलने की। क्यों नहीं पता है? क्योंकि आप सामने वाले को शो नहीं कर पाते हैं। इसे एक और तरह से बताता हूँ। कई बार आप मन से तो बहुत अधिक प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन दर्शकों, कभी कभी प्यार में शब्दों का सहारा भी लेना पड़ता है। यानी सामने वाले को जताना तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये कहना पड़ता है कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारी ज़िंदगी के लिए अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अपने कर्म के प्रति एक्टिव होते हो, स्ट्रॉन्ग होते हो। तो इसके कारण आपके साथ जो कनेक्ट व्यक्ति है, जो आपसे रिलेशनशिप में है, वो शंका में आ सकता है कि शायद ये हमें टाइम नहीं देना चाहते, शायद ये अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, क्या इस रिश्ते में और मजबूती नहीं देना चाहते हैं? जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप तो अपने रिश्तों को भी उतनी ही वैल्यू देना चाह रहे होते हो। इसलिए कह रहा हूँ, सिर्फ
भावनाओं को मन में रखने से काम नहीं चलता है, उनको थोड़ा बहुत शब्दों का सहारा लेकर भी एक दूसरे के साथ शेयर करना पड़ता है, क्योंकि भाषा का फिर औचित्य ही क्या रह जाएगा। मुझे पता है कि प्यार में ज़्यादा शब्दों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन थोड़े बहुत शब्दों की आवश्यकता तो होती ही है। दर्शकों, ऐसा परिवर्तन करते ही आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा हो जाएगा। देखिए, मैं मिक्स बता रहा हूं क्योंकि यहां पर लगन और राशि दोनों के कॉम्बिनेशन का मिक्स इफेक्ट ही तो गाइड कर रहा हूं। इसलिए लगन और राशि के अन्य कॉम्बिनेशन की वीडियोस भी बना रखी है जो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, और एक प्लेलिस्ट के अंदर है कि लगन और राशि दोनों का मिलाकर क्या प्रभाव होता है। अगर देखना है तो उस प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, कॉम्बिनेशन को ढूंढिए जो आपके अपने करीबी व्यक्ति के हो सकते हैं, और उन्हें देखकर लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट शेयर भी करना है। अब अंततः एक बात और बताऊंगा जो मीन, लगन और कर्क राशि वालों को खास तौर पर ध्यान देनी चाहिए। वह है कि आपकी जिंदगी कभी नहीं थमेगी, कभी शांत नहीं होगी। ये क्या बात हो गई आचार्य जी, ये तो बहुत नेगेटिव बात है। पूरा तो सुनिए दर्शकों। कैसे नहीं थमेगी, कैसे नहीं शांत होगी? क्योंकि आपको जिंदगी की आखिरी सांस तक भी बहुत ज्यादा चीजों को सीखते रहना पड़ेगा। आप जिंदगी भर एक विद्यार्थी के रूप में रहेंगे अपने काम धंधे और अर्निंग के साथ। अगर आपने सीखना छोड़ा ना, उसी पल से आपका मन असंतुष्टि से भर जाएगा, एक तरीके से शंकाओं से भर जाएगा, एक तरह से एंजाइटी से भर जाएगा। इसे सिंपल वे में समझ लीजिए कि रुके हुए पानी में तो बदबू उठने लगती है, लेकिन बहता हुआ पानी जो परिवर्तनशील है वह बहुत बेहतर होता है। यही बात मीन, लगन और कर्क राशि वाले व्यक्ति की नॉलेज पर अप्लाई होती है। यानी आप जिस भी फील्ड में हैं और जिस भी उम्र में हैं, आपको ये तो मानना ही नहीं कि अब बहुत हो गया। और चलिए, अगर और कुछ नया नहीं जानकारी लेना चाहते, नई नॉलेज नहीं लेना चाहते, तो अपना जो कार्य कर रहे हो ना, उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करते रहा करो। चाहे क्लाइंट्स का परिवर्तन करो, तरीके का परिवर्तन करो, मोड्स का परिवर्तन करो, ऑनलाइन से ऑफलाइन, ऑफलाइन से ऑनलाइन जो आज का माध्यम है, यानी कुछ ना कुछ चेंजेस करते रहने हैं। नहीं तो फिर फंस जाओगे इस कॉम्बिनेशन में, और फिर एक तरह की एंजाइटी आपकी मानसिक सेहत के साथ शारीरिक सेहत पर भी तनाव देगी। अच्छा, एक बात और याद आए दर्शकों कि आपको अपने पैसे के इन्वेस्टमेंट को ऐसी जगह नहीं लगाना है जहां पर आपको लगे कि आप बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन के साथ अर्न कर सकते हो। क्योंकि मीन, लगन और कर्क राशि वालों के पास एक चीज़ बहुत बेहतरीन होती है जिसे हम कहते हैं प्लानिंग और कैलकुलेशन। तो किससे दूर रहना है? स्पेकुलेशन से दूर रहना है। आपको स्पेकुलेटिव डिसीजंस नहीं लेने हैं, वहां पर फंस जाओगे। मैं आपको लगातार कहता आ रहा हूं, परिवर्तनशीलता एक्सेप्ट करनी है, नॉलेज अपग्रेड करते रहना है, अपने आप की नॉलेज को भी बदलना है, खुद को भी बदलना है, इमोशनल फ्रंट को धीरे धीरे कंट्रोल करते हुए मैच्योरिटी से आगे बढ़ना है। तो यही सारी बातें पर्सनल और प्रोफेशन से हटकर फाइनेंस में भी अप्लाई करना, तब आप सही मायने में अपने इस कॉम्बिनेशन का बेनिफिट लेंगे। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? और किसने अपनी इन गलतियों को जो अपने जीवन में झेला इस कॉम्बिनेशन के कारण, वह बदल पाए या नहीं बदल पाए अपनी गलतियों को, बताना ज़रूर। आपके कमेंट्स हमारे साथ हमारे अन्य दर्शकों को भी बहुत सहायता देते हैं। इंतज़ार रहता है आपके कमेंट्स का। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।